इम्पोर्टेंट है। यानी आधे एक घंटे में हमें यह साबित करना होता है कि वैदिक गणित जो है बहुत खास है, इम्पोर्टेंट है, सबके लिए काम करता है। तो पिछला क्लास जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जो किसी पार्टिकुलर टॉपिक के उन सब चीजों को आपके सामने हाईलाइट कर दिया, और उसमें क्लास 1 से लेकर के और पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक की मटेरियल हमने आपको हाईलाइट करा दी। वहां समझने वाले, जो इंट्रोडक्टरी क्लास जनरली होता है उसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ एक स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, और कुछ एक स्कूल के संभवतः प्रिंसिपल भी बैठ जाए, और कुछ एक ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो गणित में महारत हासिल कर रखे होंगे। वो अपने स्कूल का बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर आपके इंट्रोडक्टरी क्लास में बिठाएगा और बात कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। अपने एक मित्र, कुछ दिन पहले उनको किसी इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था, तो इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था तो उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी। तो मैं उनको इस ढंग से कैसे इंट्रोडक्टरी क्लास जो है हमें ज्वाइन करना है और रखना है, इस पर हमने चर्चा की। और उसके बाद तो हम ऐसा ही करेंगे कि हर टॉपिक के विषय में इंट्रोडक्टरी पोर्शन क्या होगा हमारा और कंप्लीट टॉपिक क्या होगा, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर जो है हम आगे बात करेंगे। और इसका पहला पहलू तो यह है इंट्रोडक्शन, और दूसरा पहलू जो होगा वो कंप्लीट कंप्लीट लेक्चर। कंप्लीट लेक्चर उसके कंप्लीट कंडीशन के साथ जो है हम बात करेंगे। तो इस पर आज जो है हम वही धीरे धीरे आपको चर्चा करेंगे। शुरुआत हमने की है निखिलम से। निखिलम में मल्टीप्लिकेशन, निखिलम की मल्टीप्लिकेशन से जो है हमने शुरू की है अपने वैदिक गणित के क्लास। हम सब लोग पीछे कुछ चीजों को समझ चुके हैं, और चलो चलो। आगे जो है इसको हम कैसे अब कर सकते हैं। तो अब जो हमारा होगा उसमें हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इसके साथ साथ आप जो है अपनी एक सीट भी बनाते चलें। आपका होगा प्रतिदिन के क्लास के हिसाब से जो है, जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ता जाएगा आपके एक सीट तैयार होते जाएंगे, और आपके प्रैक्टिस पेपर भी तैयार होते जाएंगे हर टॉपिक के। और आप अपने अपने सेंटर पर इसी सीट और टॉपिक जो आपके द्वारा तैयार किया गया हुआ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके लिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, लेकिन जब आप चलेंगे तो वो देखेंगे ध्यान से कि आप किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप चर्चा होगी। अब अब यहां पर हम देखेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन निखिलम को लेते हैं तो यहां पर शब्द आ जाता है निखिल। निखिल शब्द होता है हिंदी में
और एक दिन हम सूत्र के लिए अलग से रखेंगे, सूत्र की पूरी विशेषता बताएंगे और सूत्र के ऊपर भी टॉपिक करेंगे। निखिल शब्द, निखिल जो है वो आधार से रिलेटेड है। आधार यानी बेस और उपाधार। उपाधार सब बेस। इसमें दो टॉपिक पर हमारा जो है काम होना है। निखिलम के अंदर में ये दो टॉपिक हमें कवर अप करने हैं और ये कंप्लीट सेक्शन है मल्टीप्लिकेशन का। अगर इस मेथड को ही कंप्लीट कर लिया जाए तो हर तरह की मल्टीप्लिकेशन, हर नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपना काम होगा वो होगा कि आधार को हम लेके चलते हैं। आधार यानी बेस। सबसे प्रथम आधार 10। आधार जो है 10⁻n के फॉर्म में होता है। 10⁻n के फॉर्म में हो सकता है और जिसमें 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 एंड सो ऑन 10⁻n तक हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मेशन को। और यही जो है इसकी विशेषता है। सबसे पहले तो आधार और उसके बाद दूसरा इसमें समझना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। टू टू नंबर्स, फिर हम 3 नंबर्स के ऊपर भी चलेंगे और 4 नंबर्स के ऊपर भी चलेंगे और इससे आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे आगे जो है आपको हम 4 नंबर के बाद n नंबर्स के लिए एक फॉर्मेशन दे देंगे। यानी जिस दो डायरेक्शन की हम बात किए थे, बेस में 10⁻1, 2, 3, 10⁻n तक, और नंबर्स ऑफ नंबर, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई, 3 नंबर का मल्टीप्लाई, 4 नंबर का मल्टीप्लाई, इन दिस में n नंबर के मल्टीप्लिकेशन तक भी हम इसकी चर्चा करेंगे, दोनों डायरेक्शन की। तो ये हो जाएगा सिर्फ आधार में। और जब आधार की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसके उपाधार सेक्शन में चलेंगे और उपाधार सेक्शन में चलने के बाद फिर जो है हम उसके भी दोनों डायमेंशन को कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने का। तो आप अगर सिर्फ निखिलम मल्टीप्लिकेशन को अगर आप पूरा ढंग से कराना चाहें तो आई थिंक 6 महीना, साल भर का कोर्स इस पर बन के तैयार हो सकता है बच्चे को, अगर ढंग से सिखाएं तो। लेकिन कहीं भी वैदिक गणित कराने वाले पूरे प्रॉपर टॉपिक को नहीं कराते हैं।
तो इस सेगमेंट को स्टार्ट करने का हमारा मकसद यही था कि हम में से जितने भी लोग जो वैदिक गणित जानने वाले हैं, जिस टॉपिक को यहां से करें, पूरी भारत में उसका हाथ पकड़ने वाला फिर कोई दूसरा ना हो। आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो है, इसी तरह का दावा हम यूनिवर्सिटी में किया करते थे कि बच्चा यहां से सीखने के बाद तू जाएगा तो वैदिक गणित में फिर तुम्हें कोई नहीं चैलेंज कर सकता। जो जो टॉपिक यहां सीख रहा है वो टॉपिक फिर इससे ज्यादा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम शामिल क्या करते हैं? तो सबसे पहले टाइप वन, टाइप वन, टू और थ्री, तीन टाइप को हम इसमें चर्चा करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर में आपके तीन टाइप आएंगे और वो टाइप कैसे जनरेट होंगे हम उसकी पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले 10⁻n बेस के लिए अगर चलते हैं तो अगर n इक्वल टू 1 रखें तो 10⁻1, ये 10 हो गया। अब इससे बड़ी संख्या 11, 12, 13 एंड सो ऑन, और इससे छोटी संख्या 9, 8, 7 एंड सो ऑन, इसको हम लेके चल सकते हैं। अब यहां टाइप वन जो होगा, टाइप वन जो होगा वो ये दोनों संख्या बेस या आधार से बड़ी होगी, और टाइप टू जो होगा वो होगा दोनों संख्या आपका बेस से छोटी होगी, और टाइप थ्री जो होगा वो हो जाएगा कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो ये हो गया आपका टाइप थ्री। तो इसमें आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार हम यदि 10⁻2 में चलते हैं तो यहां कुछ ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम यहां 11, 12 के कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यहां 10⁻2 है तो 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, और इससे छोटी 99, 98, 97, 96 एंड सो ऑन, ये हमारा आगे बढ़ेगा। और टाइप इसी तरह से तीन टाइप सब में आएंगे। अब इसी प्रकार से 10⁻3 अगर लें तो 1001, 1002, 1003 एंड सो ऑन, और 999, 998, 997 एंड सो ऑन, ये आपका हो जाएगा। इन दिस वे आप जो है बढ़ा सकते हैं इसको, और 10⁻n तक के लिए हम 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, जितने भी नंबर हैं उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा मेन ये होगा। और ये एक डायमेंशन अर्थमेटिक
सेम पूरे रिजल्ट को अलजेब्रा पर आप ले जा सकते हैं, जहां हम 10 को एक्स करेंगे। तो दोनों चीज हम साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन अर्थमेटिक को कभी भी, अर्थमेटिक जब हमारा चलेगा तो इसमें दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा। यहां एक चीज और देखते हैं। क्लास फिफ्थ तक कोशिश हो हम दो नंबर में रहें, दो नंबर से आगे ना बढ़े। उसके बाद क्लास सिक्स सेवन को हम तीन नंबर तक ले जा सकते हैं, और क्लास एट में हम चार नंबर भी बच्चे को समझा सकते हैं। और जब हम क्लास नाइन में आते हैं तो यहां पर टू, थ्री, फोर नंबर, और फिर इसका अर्थमेटिक और अलजेब्रा। क्लास एट से हम दो नंबर का अलजेब्रा भी शुरू कर सकते हैं, दो और तीन नंबर का अलजेब्रा भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है इस विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन की एक खासियत है, जिसको हम जो उसके क्लास में जरूरत होती है उसके हिसाब से। क्योंकि जब एर्थ क्लास को दो तीन नंबर के अलजेब्रा आप करा देंगे, यही चीज उसको फर्दर आगे नाइन्थ में यूज होना है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे हम विषय वस्तु को अपने बच्चों को समझाते हैं। तो आपका जो बच्चा होगा आपसे पढ़ा हुआ, वो बच्चा अपने क्लास में हमेशा टॉप पर रहेगा। तो अब यहां पर सबसे पहला हम चलते हैं टाइप वन के विषय में। और लेकिन आपके लिए हम यहां दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले टाइप वन, टाइप वन, टाइप वन में जैसा हमने बताया था कि बोथ नंबर आर ग्रेटर देन द बेस, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन द बेस 10। सबसे पहले हम 10 बेस को ही ले रहे हैं, और टाइप वन जो कहता है वो दोनों नंबर हमारा बेस से बड़ा हो। तो ऐसा जो है कुछ हमें वो करना है। अब यहां देखें, जब हमारे दोनों नंबर बेस से बड़े होंगे तब एक एग्जाम्पल जिसमें है कि 12 मल्टीप्लाई 13। अब इसको दोनों फॉर्मेट आपको समझाएंगे, रनिंग फॉर्मेशन में यानी हॉरिजेंटल लिख करके और वर्टिकल लिख करके। तो दोनों मेथड से इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला N1, पहला नंबर है आपका 12, और इसका डेविएशन N फॉर नंबर, D फॉर डेविएशन। यानी
विचलन, और n ये हो गया संख्या। तो आपका D1 ये हो गया, और डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। ये फॉर्मूला है डेविएशन निकालने का। तो 10 में से 12 में से 10 को माइनस करें तो 2 जो है आपका आ जाएगा 2 हो जाएगा आपका D1, और N2 है यहां 13, तो 3 जो है आपका D2 हो जाएगा, डेविएशन 2। अब यहां देखें, इस आंसर के दो पार्ट होंगे। पहला राइट पार्ट और दूसरा लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो होगा वो हो जाएगा D1 इंटू D2, यानी प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। और इसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला है N1 प्लस D2, ऐसे। दूसरा है N2 प्लस D1, और तीसरा है बेस प्लस D1 प्लस D2। तो 3 तरह से हम इसके लेफ्ट पार्ट को लिख सकते हैं। अब देखें तो राइट पार्ट लिखें 2 इंटू 3, और ये हो गया आपका, इन तीनों में से कोई ऑप्शन चॉइस कर ले। 12 प्लस 3 15, और 13 प्लस 2 15, या बेस हो गया यदि आपका 10, तो 10 प्लस 2 प्लस 3 ये भी 15 आ जाएगा। तो एक कोई लेते हैं 12 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 15। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 6। अब यहां देखें बेस 10 है तो 10 टू दी पावर 1 है, तो 1 यदि पावर है तो राइट पार्ट में 1 डिजिट ये। और यहां पर यदि नंबर बनाना है आपको, आप सीधा भी, चूंकि वंस प्लेस पर ये है और टेंस प्लेस पर 15 है, तो आप 156 डायरेक्ट लिख दें। और दूसरा जो तरीका है कि नंबर फॉर्मेशन, तो 15 है टेंस प्लेस पर, तो 15 इंटू 10 और प्लस 6, यानी 150 प्लस 6, यानी 156। ये डायरेक्ट भी 156 आप लिख सकते हैं, और इस तरह से नंबर फॉर्मेशन के द्वारा भी आप सिखा सकते हैं। इसका बेनिफिट आगे होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट फर्स्ट जो आपका टाइप है, इस पर पूरी कंप्लीट जो पिक्चर है वो ऐसा है कुछ इसका। अब आता है इसमें आ, इसका अलजेब्रा पोर्शन। अलजेब्रा पोर्शन अलजेब्रा पोर्शन और ये नंबर फॉर्मेशन जो है वो आपको, जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, ये 10 से मल्टीप्लीकेशन
आपको अलजेब्रा फॉर्मेशन में बहुत काम आएगा। तो इसी को जो है हमें ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में यदि कट जाए तो हम लोग दोबारा जुड़ जाएंगे। अब इसका अलजेब्रा फॉर्मेशन देखें। अलजेब्रा फॉर्मेशन में हमने लिया 12 और 13। यहां देखें, 12 को 10+2 और 10+3, ये आपका हो गया। अब 10 को x अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाता है x+2 और नीचे x+3 आ जाता है। अब ये जब आपके पास बन गया तो ये आपका P1 पॉलिनोमियल 1 और पॉलिनोमियल 2 ये बन के तैयार होता है। इसका डेविएशन जो है वो +2 हो जाएगा D1 और +3 इसका D2 हो जाएगा। अब सिमिलरली जैसा कि हमने ऊपर किया है, D1 × D2 यहां पर, और P1 + D2 और P2 + D1, ये हम यहां कर सकते हैं। तो आप कर दें 2 × 3 ये, और यहां हो जाएगा x+2 + 3। दो आपके पास टर्म जो है आ जाएंगे। अब यहां देखें, जब आपके पास इधर हो गया x+2 + 3 यानी x+5, और यहां हो गया 6। अब ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस, 10 को हमने x माना तो x+5 और +6 आपके पास आ गया x² +5x और +6। ये आपका बन के तैयार हो। अब इसके ऊपर आप जरा ये जो आपका बन के तैयार हुआ है, अब इसमें एक्सरसाइज को देख लें। 11 × 30, 12 × 14, दूसरा 11 × 13, तीसरा 12 × 16, चौथा 11 × 15, पांचवा 12 × 17। ऐसा जो है एक्सरसाइज में आप इसको डाल सकते हैं। अब ये हो गया एक एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज अगर डालना हो तो x+2